सबने मुझे बोला कि यू शुड डू स्टैंड अप, आप स्टैंड अप भी शुरू कर दो। द मार्केट हैज चेंज सो मच कि अब उन्हें एक्टर्स नहीं चाहिए शायद। वो सब एक्टर्स को पूछा जिन्होंने ये रील ऐसे बनाई है कि आपको ये करते हुए कैसा लगा। उन्होंने कहा मुझे करना पड़ता है। It will take time, but then they will know कि actors are not supposed to be influencers. There's a debate always like Mumbai versus Delhi food. So I want to know that what do you prefer? Food in Delhi is amazing. Hello Anuj, welcome to Bollywood Live. How are you? How is life treating you? Hi Gorika, all well, सब बढ़िया है। Life is going rock and roll. अभी आजकल क्योंकि शो के बाद सब लोग एकदम से रिकॉल वैल्यू हो जाती है। So it's like wherever you go, people, अरे आप एक्टर हैं, ऐसे ऐसी हालत हो गई है। So good to see. So also, if we talk about Chal Kapat, what were the memories and what got you on board और क्या-क्या चीजें थी? We want to know all the exclusive inside scoop. Done, done. I'll give you as much as I can. जितना मैं आपको मसाला देसी वो दे दूंगा, तड़का लगा लीजिएगा। So you want me to start with the character? ठीक है, ओके। सो द कैरेक्टर नेम इज विक्रम शांदेल। विक्रम शांदेल जो कि शो के अंदर बहुत जगह पे चांडेल चंडाल सब बुलाया गया है, बट इट्स विक्रम शांदेल। ये कैरेक्टर है एक पॉलिटिशियन के बेटे का। और ऐसे कि हम जानते हैं कि छल कपट डिसेप्शन इज अ शो सीरीज बाय विच इज अ मर्डर मिस्ट्री। और मर्डर मिस्ट्री के अंदर Shriya Pulgaonkar, who's the police officer performing this, how she'll be trying to decipher the entire thing. Now, in this whole thing, the best part about the show was that the story में इस character के अंदर there was a lot to perform. A lot to perform, not just in terms of physicality, but a lot to do with the dialogue delivery. So मुझे बहुत हद तक क्योंकि एक पॉलिटिशियन का बेटा दिखाना है और ऐसा मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया है बिफोर, इससे पहले आपके शब्दों में आपकी बातों में वो चीजें दिखनी बहुत जरूरी हैं कि आप क्लैरिटी से बोले, जो बोलना चाहते हैं बिल्कुल स्पष्ट बोले और उसको अटेंशन मिल सके। आपका वो तरीका होना जरूरी है ताकि वो लगे कि हाँ, ही इज फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे पॉलिटिशियंस हमेशा घर पे रहे हैं या फादर भी थे। तो ये बहुत मैंने सीखा व्हेन आई ट्राइड doing little homework, which I was been told that this is more in reference to you do a Raghav, uh, you know, आपके अंदर जो है पॉलिटिशियन है राघव चड्ढा, तो उनके ऊपर काइंड ऑफ यू शुड ट्राई एंड चेक एज अ रेफरेंस। तो मैंने उनकी कुछ स्पीचेस देखी पार्लियामेंट में और आई लाइक द फैक्ट दैट कुछ मुझे उसमें से सीखने को भी बहुत कुछ मिला। तो जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हम ये वो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जब आप एज अ पॉलिटिशियन यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो वो बहुत जरूरी है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्लियर हो। तो वो शब्द सारे क्लियर होने बहुत जरूरी होते हैं। तो वो कुछ सीखने को मिला मुझे, जो मेरे लिए आमतौर पे बहुत डिफरेंट था। और मैंने खुद को देखा भी, तब भी मुझे वो कैरेक्टर में देखा। आई नॉट जस्ट, आई वुड नॉट से मैं बहुत क्रिटिकल हूँ अपने कैरेक्टर को लेके। तो माय फ्रेंड्स टोल्ड मी कि हाँ, ये चीज यहाँ पे कुछ फर्क मुझे दिखा एंड इट वर्कड रियली वेल। अनदर थिंग वाज luckily and touch wood, I would say the team was amazing, the actors were amazing, and our producer in fact was equally involved as the director, and the whole entire team was focusing on completing the job, but also letting you do what you want to do. Yeah. तो So you वो बहुत bonded मुश्किल well होता with whom? है। हाँ, मैं With the अपॉइंटेड favorite co-star. यार सभी सही थे, सभी बहुत मस्त थे। मतलब ऐसा हो गया So था कि एक दिन हमें छुट्टी मिली थी पूरे उसके अंदर स्केट में, और वो एक दिन एक रात पहले, और वो नेक्स्ट डे जब छुट्टी के अगले दिन शूट था तो वो शाम को था क्योंकि नाइट शिफ्ट हो गई थी। तो हाँ. उस वक्त हम सब बैठे और गप्पे मारना शुरू हुए क्योंकि 3-4 दिन शूट हो चुका था। तो सब लोग बैठ के, श्रेया भी थी, एवरीबॉडी वाज देयर, एंड इनफैक्ट इट वाज नाइस टू नो ईच अदर। और हर कोई बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर और डिफरेंट उसमें है था। अब हम मिले, बातें हुई, या इतनी मतलब इतनी मस्ती करी रात को, गप्पे मारे। और मैं जब अपनी कहानी सुनाना शुरू हुआ, जब मैंने उन्हें बताया कि
पंजाबी फिल्म के बारे में कि वो जब मैंने पंजाबी फिल्म शूट की थी तो वहाँ क्या हुआ था। मतलब वहाँ डीओपी जब मुझसे पूछता है कि मैं एक न्यूआंस बता रहा हूँ, एक छोटी स्टोरी की, जब डीओपी हाँ। मुझसे पूछता है, पहला सीन खत्म होता है, मुझसे पूछता है कि सही था? तो मैंने कहा सही था। तो उससे मुझे पता सही था। तो मैंने कहा हाँ सही था। मुझे लगा कि मुझे, मैं पूछ रहा हूँ तो मुझे बताएगा आदमी के आगे सही था। तो हाँ। मुझे बाद में पता लगा कि मैं ही सबसे सीनियर मोस्ट हूँ वहां पे। सब लोग, वो मुझसे पूछ रहा था कि Oh क्या सीन God. सही था। तो बाद में पता लगा कि वो मुझे बता नहीं रहा, मुझसे पूछ रहा है कि पूछ सही रहा था। तो ऐसा ये एक जोक था, और वो सीरीज ऑफ जोक शुरू हो गए। और इवेंचुअली भी मुझे तो मेरे को एक्टर वो स्मरण और ये अपने बाकी के जितने भी सब कैरेक्टर हैं, सबने मुझे बोला कि यू शुड डू स्टैंड अप, आप स्टैंड अप भी शुरू कर दो। I बट वी think you हैड सच अ ग्रेट should. टाइम, वी हैड सच अ ग्रेट टाइम, Yeah. मजा आया। What can we expect आने वाले time में? What is the thing that you want to experiment? Like this is the kind of role कुछ अलग था, and you got आगे जाके मतलब what can we expect more? सी आई थिंक आई आई थिंक आई वुड लाइक टू डू रोल्स वेयर विच आर मोर चैलेंजिंग। Yeah. क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपकी लिमिट्स पता लगती हैं, और चैलेंजिंग होता है तो कुछ करने के लिए मिलता है कि हाँ मुझे कुछ सोचना है, कुछ प्रिपेयर करना है, कुछ बदलना है अपने में। तो उसमें बहुत मजा आता है। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। तो वो ही एक फीलिंग जो है ना, अदरवाइज हर एक के लिए अपना अपना लेवल है। देर अमेजिंग एक्टर्स हु परफॉर्म लाइक ऐसे स्मूथली इन जस्ट फ्यू थिंग्स। मैं Yeah. इंस्टेंटली नहीं कर पाता, पर लेकिन मुझे इसके अंदर ऐसा परफॉर्म करना था जिसमें शायद मैसिवली परफॉर्मेंस दिखे दिखे, ऐसा नहीं चाहिए था। इट शुड बी एफर्टलेस। तो उसको एफर्टलेस बनाने के लिए, अब मैटर ऑफ फैक्ट करने के लिए मतलब कुछ अनलर्न भी करना पड़ता है कि आप जो इतना मॉडल बन के, मैंने मॉडलिंग भी की है बहुत सालों तक, तो आप वो एक स्क्रीन पे, मुझे पता है कि हर बार ये देखना है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा, वो एक आदत होती है और सभी एक्टर्स की होती है। हाँ. कभी कभी आपको वो छोड़ना पड़ता है, यू हैव टू लीव इट। So that you have to be यू raw. हैव टू लीव इट क्योंकि यू हैव टू बी अ नॉर्मल पर्सन। Yeah. यू हैव टू बी लाइक समवन जो आपको शायद देखे तो अनदेखा कर दे, Hmm. क्योंकि वो भी एक कैरेक्टर है। तो ये जरूरी होता है, तो वो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको Right. आदत पड़ जाती है कि लोग मुझे देखेंगे। तो ये Exactly. You have a massive fan following over these years. Like fans तो दीवाने हैं, but any fan encounter जो आपको खुद ही ऐसा हैरान कर गया हो कि oh my God, what just happened? Anybody who stalked you might have gotten something, आई which you थिंक मैंने thought कि अरे रिसेंटली, क्या क्या. स्टॉक वाइज तो पीपल डू इट ऑनलाइन बहुत करते हैं। कभी एक बार यहीं पे मेरी बिल्डिंग में भी नीचे कोई आया था, तो मुझे नहीं पता था कौन था। फिर मैंने अपने हाउस हेल्प को बोला था कि पहले पूछो कौन है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे को फोटोग्राफ। तो वो वेट कर रहा था बहुत देर से, क्योंकि मैं अभी इमीडिएटली अगर चला जाऊँ तो मुझे ये डर था कि पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाँ, शुभ पर्सन चिंतक है या सेफ्टी। फिर उल्टा सीन हाँ, है. शुभ हो, चिंतक ना हो। चिंता देने वाला ना हो कि चिंता ही दे दे मेरे को। Yeah. तो इसलिए वो शुभ होना जरूरी है। तो मैं वो इसलिए वेट करना पड़ता है। अब वो खड़ा था, शाम को भी आया। एक्चुअली उसने इसी बिल्डिंग में फ्लैट ले लिया। अरे. हाँ, अब वो म्यूजिक वीडियोस बनाता है। तो Oh. मैं लाइक पीपल प्रोग्रेस इन लाइफ, सो इट्स Yeah. नाइस टू सी देम। बट ही स्टिल गिव्स मी दैट स्पेस कहीं पे कि हाँ, कभी मिलता हूँ तो ही ऑलवेज लाइक लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो कभी कभी मुझे अजीब लगता है, क्योंकि मेरी नजर में मैं अभी भी नया हूँ। तो मुझे कई बार लगता है कि ये मेरे लिए क्यों कर रहा है लाइक दैट। आई ऑलवेज थिंक he's been many years, but still I feel That's there's a that's lot to your do. greatness. Yeah. I always think there's something to do. A couple of times, in fact, I tell my friend कि अरे वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं ऐसे कैफे में बैठ के, कुछ बाहर बैठे, तो ऐसा तो कुछ कर रहे थे। तो वो मुझे कहती है कि हाँ करेंगे ना, क्योंकि तुम एक्टर हो, तुम्हें पता नहीं। मैंने कहा वो पता है, लेकिन फिर भी इट जस्ट लुक्स वेरी ऑब्वियस। सो Yeah. कई बार यू आर नॉट, आई एम वन ऑफ दोज हु वुड ऑलवेज बी लाइक कि अरे इट्स अ सरप्राइज फॉर मी, somebody is doing Yeah. it. So I always think like that. It's like it feels so new and वही I think freshness और वो चीज feeling नहीं जानी चाहिए कभी. Yeah, yeah, But yeah. I always feel that. In fact, yeah, yeah, every time.
It's always been like that. So we want to know that आपका ऐसा कौन सा खुद का project है which is very close to your heart and which you think has become a game changer. I would say I've done a lot of ads so far, where one of the ads which really turned a lot of it came in the Equity newspaper as well. I did perform for one of the brands where it was a connection between the mother and the son. Um, in the format I have done earlier also, web में भी किया है. I've done films. हवाई की film थी, इसमें I think Farhan Akhtar ji थे, when he messaged me and regarding the character, it did well. अमोल गुप्ते सर की फिल्म थी, और साकिब के साथ मैंने काम किया था. It's been many years now. So that's one हिंदी फिल्म जिसमें मैंने बहुत मेजर रोल नहीं किया था, but it just did really well in terms of like if somebody recognizes it and they say कि मैंने देखा है, that's enough. Like people identify you. Also, there's one more thing. It's like in nowadays, like people are casting influencers, like the directors and the producers. More of the influencers are coming, and the TV actors and all the other actors. उनसे पहले influencers आ रहे हैं. मतलब like nowadays हर उसमें हो रहा है. It's a common. It has become a common thing. ऐसा नहीं है कि they're not talented. They're working to the fullest, and actually they are well groomed in their craft. But what do you think? Is it justified? If we talk about the actors who are actually putting their hearts out, धूप में भी नुक्कड़ नाटक करके they're grooming themselves, and then you pick up the more follower वाले लोग. So what do you think? How important is it to cast them, or how would you think that it could hamper any actor's career? It's very relevant question, and आज के टाइम का बहुत ही important question है ये. It's very sad. Like बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि एक एक्टर जो इतने सालों कड़ी मेहनत करने के बाद स्पीच पे, प्रेजेंस पे, how to stand, how to perform, how to do the physicality of your movement and everything, he works on it. और वो सब करने के बाद जब आपको बोला जाए कि आप अपना इंस्टाग्राम का आईडी भेज दें इन द प्रोफाइल, तो आपका ही मन टूट जाता है. क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक्टर्स, ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लुएंसर्स मेहनत नहीं करते, पर ये कुछ ऐसी बात है कि अब मार्केट हैज चेंज सो मच कि अब उन्हें एक्टर्स नहीं चाहिए शायद. दे नीड जस्ट समबडी जिसकी शक्ल हर जगह दिख रही हो, और इसकी पॉपुलैरिटी है, इसकी एंगेजमेंट है इंस्टाग्राम पे, तो उनको लगता है कि मेरे प्रोजेक्ट को प्रमोट करने में ये हेल्प कर देगा फ्री में. यही लगता है. सही बात है. बट मेरा ये सोचना है कि जो प्रोजेक्ट में आपको भरोसा ही नहीं है, जो आपको किसी के कंधों पे रख के आपको प्रमोट करना पड़ रहा है, तो वैसे भी नहीं चलता. नहीं चलता. आपने कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर देखे हैं जिनकी फिल्म बहुत हिट होगी? मैं जानना चाहता हूँ. नहीं है. भुवन माम इज अनदर गाय हु हैज क्रिएटेड हिज ओन कंटेंट. Yes. I've seen it. Wonderful. He's done some shows also on Netflix. Wonderful. Some people have come as a comedian, stand up on the very known people, I would say, on Netflix. That's a Yes. stand-up comedy. That's separate altogether. That's different about philosophy of life you're trying to share. You ask me, I can talk 3 घंटे बात कर सकता हूँ. मुझे प्रॉब्लम नहीं है. मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के बारे में बात कर सकता हूँ. मेरे बहुत चीजें ऐसी हुई हैं जिंदगी में मेरे, जिसमें उतार चढ़ाव हुए हैं, जहाँ पे मैं कविताएं सुना दूंगा आपको. मैं भी हुसैन साहब बन जाऊंगा फिर. तो वो कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है. लेकिन क्या होता है, एक एक्टर का ना बहुत ही अजीब सा एक इमोशन होता है अपने नाम को लेकर. वो कहीं ना कहीं वो रील नहीं कर पाता वो. बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने सबसे पूछा है, वो सब एक्टर्स को पूछा है जिन्होंने ये रील ऐसे बनाई है कि आपको ये करते हुए कैसा लगा. उन्होंने कहा मुझे करना पड़ता है. Keeping up with the trend, but unwillingly. So yeah. So यहाँ बात आती है, मन नहीं है करने का. सो एक्टर्स वो ब्रीड नहीं है कि वो करना चाहेगी ये सब. अगर आप उसको स्क्रीन के सामने खड़ा करेंगे तो पता लग जाएगा कौन इन्फ्लुएंसर है कौन एक्टर है. नहीं कर पाएंगे. Right. वो माइंड करना आसान है, So, एडिट करके काट के डालना बहुत आसान है. पर एक मोनोलॉग बोलने के लिए अगर तो तुम्हें 2-3 मिनट दिए जाएं और टेक आपके पास सिर्फ 4 है, तो आप नहीं कर पाओगे. इसीलिए right. बहुत गलत तो है, पर ठीक है. प्रॉब्लम क्या हुई है कि जब इन्फ्लुएंसर आया ना नाम,
तो ये Absolutely. समझ नहीं आया इसको कहाँ डालें। तो वो इतना Hmm. ब्लर्ड लाइन कर दी एक्टर्स और उसके बीच में, परफॉर्मर्स के बीच में, कि इनको सारा काम दे दो, एड्स का काम दे दो, इनको स्टार बना दो, इनका फेस हर जगह है, इनको अवार्ड दे दो, ओटीटी के अवार्ड दे दो। उन्होंने लाइन इतनी ब्लर कर दी कि उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा अभी इस टाइम पे कि किसको परफॉर्म कराएं, किससे एक्ट कराएं। बट इवेंचुअली क्या होगा, जब चीजें कुछ फॉल करेंगी, प्रोजेक्ट काम नहीं करेंगे, तो इट विल टेक टाइम, बट देन ये दे विल नो कि एक्टर्स आर नॉट सपोज टू बी इन्फ्लुएंसर्स, दे आर नॉट सपोज टू Hmm. बी इन्फ्लुएंसर्स। जो भी ये कर रहा है एज एन इन्फ्लुएंसर, मैं दाद देना चाहूंगा उनकी कि मल्टीटास्क कर पा रहे हैं। बट आई एम सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट एनी ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, बट दे नीड टू Yeah. नो कि एक आर्टिस्ट और एक एक्टर बहुत मेहनत करता है, फर्क बहुत होता है. रिजेक्शन कर फेस करता है, तब जाके वो बनता है जो बना है। वो ऐसे एक्टर नहीं बन जाता कि आज मैं एक्टर बन गया, वो नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो उनको मैं सॉरी बट रियलिटी बाइट है। True बहुत that. साल, हाँ, ये परेशानी ऑफ थोड़ी है। कोर्स इंडस्ट्री इन एंड आउट आपने देखा है. एंड बहुत सारे फेजेस एक एक्टर की लाइफ में, हम बाकी भी इंटरव्यूज करते थे, देन वी गेट टू नो. क्योंकि ये तो हम ग्लैम ग्लैम वर्ल्ड देखते हैं. हम्म। एंड जब भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, ये बिहाइंड द सीन्स वी अगर एक्चुअली एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो वी डोंट. सो टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, व्हाट मैसेज यू हैव फॉर द एस्पायरिंग एक्टर्स जो इस इंडस्ट्री में कदम रखने से कहीं ना कहीं डरते हैं, मुंबई सपनों की नगरी में आने से भी डरते हैं, या आके भी लगता है कि एक दो फेलियर के बाद वापस चले जाओ एक्सपेरिमेंटल मोड में, उनके लिए क्या सीख आप देना चाहोगे फ्रॉम योर जर्नी की ये चीजें करनी चाहिए और ये नहीं करो? देखिए, मुझसे ज्यादा तो जिंदगी फेलियर ही उन्हें सिखा देगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कुछ भी कहने के बावजूद मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एक्टर्स को क्या सीख होनी चाहिए। सीख तो जिंदगी बता देती है। आप जहां पर बहुत गलत हो जाएंगे, हम्म. आपको जूता पड़ेगा लाइफ से, और वो आप सीधे हो जाओगे। वो दिखेगा आपको कहीं ना कहीं। कई बार आपको लगेगा कि शायद ये टाइम बहुत खराब चला गया, मैंने ये टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। वो वेस्ट नहीं हुआ। उतने साल की जरूरत थी आपकी कि आप गुमराह हो और वापस आए। वो जरूरी है। अगर आप ऑफ रोड नहीं जाएंगे, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये ऑफ रोड थी और ये ऑन रोड थी। कैसे पता लगेगा? कई लोग सेल्फ राइट. सेल्फ सही बात है. सेबोटाज करते हैं, मैंने किया हुआ अपने करियर में। बहुत लोग करते हैं। एक टाइम पे एक जगह पहुंचने के बाद लोग, और बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम मुझे पता है, जो जिन्होंने अपनी जिंदगी में दिमाग पे उनके ऐसा चला कि वो गायब हो गए। बट आई वुड नेवर टेक इट इन माई हेड कि कुछ, तो बहुत सारी चीजें सीखने को अपने आप ही मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग एक्टर्स नहीं बन सकते। अगर सभी लोग एक्टर बन गए तो मूवी देखेगा कौन? ऑडियंस नहीं बात तो देखेगा। सही है. तो यही बात है, ये आप Right. अगर कहें सब एक्टर बन जाएंगे तो फिर आप, वो गड़बड़ है। हाँ, लेकिन यू शुड बी योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट बी योर सेल्फ, क्योंकि दैट इज द ओनली रीजन वाई यू बिन बॉर्न वेरी डिफरेंट। आप यूनिक इसलिए बने हैं क्योंकि आप, व्हेन यू विल बी योरसेल्फ, यू विल फाइंड दैट आंसर इन इट, कि ये एक चीज है जो, अगर मैं शायद हकला के बोलता हूँ तो वो हकलाना भी मेरी मेरी एक हार्ट है, कोई और नहीं बोल सकता। Hmm. यू नो व्हाट आई मीन? So I तो think you वो should find your किस unique. तरीके से, हाउ यू गेट कंफर्टेबल विद इट एंड टेल पीपल अबाउट इट कि मैं कंफर्टेबल हूँ। आज इंस्टाग्राम आपको प्लेटफॉर्म देता है, यू कैन बी योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया है। बट आप ऐसा सोसाइटी में, वो आपके शायद एक लेटर एज में कभी किसी जमाने में आएगा कि मैंने इस सोसाइटी को क्या दिया। नहीं आएगा तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, बाबा के दिमाग में जहन में आता ही नहीं, उतनी है ही नहीं, वाइब्रेशन ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कभी जमाने में किसी टाइम पे आए, तो देन यूल चेंज योर पाथ एंड यूल फाइंड कि आप ऐसा क्या दे रहे हैं सोसाइटी में कि जाना तो सबको ही है, आप क्या छोड़ के जा रहे हैं। बात वो है। तो दैट इज वेयर यू फाइंड योर आंसर, अल्टीमेट आंसर यू फाइंड देयर। बाकी तो फ्रिवलेस है, वो दोज आर द पाथ टू रीच दैट अल्टीमेट प्लेस जहाँ पे यू विल फाइंड पीस। द पीस वुड बी ओनली व्हेन यू आर गिविंग समथिंग टू सोसाइटी, व्हेन यू गिविंग समवेयर Right. समथिंग। नहीं तो नहीं मिलेगा, वो पीस ही नहीं मिलेगा। पैसे भी कमा लेंगे तब भी नहीं मिलेगा। आई हैव सीन, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, पैसा इज नॉट मनी, इन नेम इज नॉट एवरीथिंग, दैट्स ट्रू। एंड या That's so insightful. I mean, मैं खुद ही काफी motivated feel कर रही हूँ. And it's so good to know that such in-depth analysis आपने share किया है अपना with your fans. Also, if it come, अब movies और इन सबको हटा के खाने की बात पे आते हैं. So there's a debate always, like Mumbai versus Delhi food. So I want to know that what do you prefer and what do you choose and what's your favorite go-to place to have if we talk about street food?
यार मैं बताऊँ कि मैं दिल्ली से हूँ, born in Delhi, हाँ. moved to Bombay. But I will also share one small thing which was funny when I moved to Bombay. Yeah. So good part is that food in Delhi is amazing. दाल मखनी मेरे जमाने Agreed. में जब मैं आया था तो यहाँ दाल मखनी आज भी कोई नहीं बना सकता, किसी को दाल मखनी बनानी नहीं Oh, आती. If I have a house help who's taking care of the house and my pet who's here, rescued and dog, Simba, or he is here for one of the reason that he's from north and he can make dal. दाल मखनी यहाँ नहीं बन सकती. आई एम सॉरी, मैं ये मुंबई के लोगों के लिए मैं नहीं कुछ कर सकता. बहुत जगह है जहाँ मिलती है, लेकिन फिर भी मैं यही Hmm. कहूंगा कि आपको नहीं पता वहां की दाल कैसी है. Right. And in Bombay, like, what's your like, cheat meal, or is it like no cheat meal, or are you Now we have a very lot of strict? cuisine, a lot of places you can go. I think I always cheat meal में I can, मेरा cheat meal एक ही होता है, चॉकलेट होती है. so कुछ वाओ, अलग ही ये नहीं. मेरे को पहली बार पता चला कि कोई एक्टर चॉकलेट बोल रहा है. आई ऑलवेज हर्ड पिज्जा बर्गर, लाइक चॉकलेट. आई ओह, लव दैट्स सुपर. चॉकलेट, मुझे बहुत पसंद है. मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, लेकिन हाँ, that's one thing it's. वी वांट टू नो योर फिटनेस मंत्र, लाइक व्हाट इज द रूटीन लाइक. सो इससे पहले मैं एक स्टोरी बताऊं, जो जो मैंने स्टोरी बताई थी हाँ. आपको दिल्ली से. तो दिल्ली से मैं आया, मैं बॉम्बे आया, मैंने ऑडिशन दिए, मैं लाइन में लगा हुआ बैठा हूँ और हर जगह ऑडिशन देने बैठता था. जब शुरुआती तौर पे मैं आया, मानसून का टाइम था. सबकी थॉट ये थी कि मानसून में लोग घर चले जाते हैं, कोई काम नहीं होता. मेरी थॉट ये थी जब लोग घर चले जाते हैं तब जो काम होगा वो मैं लूंगा. तो मैं मानसून में आया और मैंने यहाँ पे काम वाम देखा, थोड़ा ऑडिशन दिए, फिर मैंने उसके बाद फिर चला गया. तो आई वॉज ट्राइंग टू गो फॉर ऑडिशन एंड आई मेट सम फ्यू पीपल एंड मैंने स्टार्टेड टॉकिंग यूं ये ऐसे. हमारे यहाँ सब कुछ सुन के लोग कहते हैं दिल्ली से. ठीक है. अब एक बार मैं ऐसे ही बैठा था और वो आया जो एक ऑडिशन लेता है, देख के गया, यूं देखा मुझे, उसने कहा तुम दिल्ली से हो? तो मैंने कहा हाँ, लेकिन मैंने तो कुछ बोला भी नहीं. कहता है ये लेदर बूट्स जो पॉइंटेड है, ये बारिशों में सिर्फ दिल्ली वाले ही डाल सकते हैं. ओह अब गॉड, इस बात को सिर्फ दिल्ली दैट्स वाले रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बारिशों में भी वो लेदर बूट डाल के आते हैं. हाँ. वो क्रॉक्स डाल के नहीं आएंगे. From last 2 years, I've started working on this whole. Since the body changes a lot in your internally, आपके body के hormones change होते हैं every 4-5 years में. A lot of changes happen. Evident. So you have to really work on your food and your diet. What I started doing it from last 2 years is to wake up early first of all, sleep early, take a 14 hours gap of food. I eat by 8. I'm done. Even I'm on set, then I carry my own lunchbox and I do that. Home food. So dedicated. I eat my own food. I love my own food. I घर से आएगा वो खाऊंगा, मुझे बाहर का नहीं खाना. और उसके बाद when I eat at night, I'll be waking up in the morning at 6:30, gymming first. Then once I'm back by 8:30, I will start 9 o'clock yoga, and the yoga will go till 10. Then there'll be a gap of 14 hours. And by 10:15, I'll eat. I'll have my breakfast. And my breakfast will have specific things of protein shake and fruits bowl and something bread toast to peanut butter, all mixed, organic, घर पे बनाया हुआ, वो सब. Then So lunch organic. and then dinner. Dinner has to wind up by 8. And one thing I started enjoying, because I stopped drinking, I stopped doing everything, I realized that how will I find enjoyment? So I started enjoying coffee. शाम की 5 बजे की. Coffee shots. तो 5 बजे की जो कॉफी होती है आधे घंटे की, दैट आई 20 मिनट की, आई लव इट. Oh That's something wow. like a go-to. I sit outside, spend time with myself, or maybe if somebody would like to join. That's the thing I look forward to. Yeah. That's so amazing, and पूरा discipline के साथ. I mean, I think I am going to copy that routine, and It really maybe works. It'll change your like life. अगले जन्म में मैं इसे पूरा कर पाऊंगी, because इस नहीं, जन्म में, because I'm sure हो being from जाएगा. Delhi and you have to see food every day, and being a foodie, that's not gonna happen in my case. But it's so good to know that you have such a, I mean, proper routine of all these things. So any one message you have for your fans, आगे क्या आने वाला है, what can they expect, and जो प्यार आप पे बरसा रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? So okay, message for the fans has always been, मैं इसीलिए जहाँ हूँ वहाँ हूँ क्योंकि आप सब लोग प्यार करते हैं. आप मेरे काम को आप सराहना देते हैं. That's something which really helps me to do more and more work.
Yes, बीच बीच में कई बार मैं नहीं दिखता क्योंकि I've been very selective with my work. I pick things which I can resonate with. और ऊपर वाला मेरे को उतनी हिम्मत दे कि मैं ना कह सकूं क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है. इतनी हिम्मत नहीं रहती, कई बार मजबूरी में लोग नहीं कर पाते. Hmm. But yeah, so that's the thing, and I'm thankful that even after so many years, people are there around me and they support me. With my work, there are two more. There's one OTT film which is coming up. I've done. It's a very big banner. It's gonna come by the end of the year, and there's Oh, another OTT show where I've worked. अभी वो आने वाला है 26th को. I don't know if I'm allowed to talk about other OTTs over here, but yeah. super. All the very best for that. And thank you so much for your time. It was lovely talking to you. All the very Same best here. for all the upcoming projects. And when